ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। लोकसभा के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी राज्यसभा में भी पूरे रोल में दिखाई दिए। पीएम मोदी ने एक दिन पहले लोकसभा में विपक्ष पर तीखे हमलों के तीर छोड़े थे। अगले दिन बारी थी राज्यसभा की और सीधे निशाने पर कांग्रेस थी। पीएम मोदी के निशाने पर थे खासकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों की इतिहास की समझ सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। वहीं बिना नाम लिए पीएम मोदी ने राहुल गांधी को निराशा से भरा लीडर करार दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस कभी वंशवाद से इतर कुछ देख ही नहीं सकती। जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं उन्हें ये समझने की जरूरत है कि भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा परिवारवाद की राजनीति से है। पार्टी में भी जब कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट का होता है। इससे पहले पीएम मोदी ने कल लोकसभा में भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया था। राज्यसभा में आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आदरणीय सभापति जी, यहाँ पर यह कहा गया कि कांग्रेस न होती तो क्या होता। इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, यही सोच का परिणाम है। आदरणीय सभापति जी, मैं जरा बताना चाहता हूं, यह कहा गया है, मैं सोच रहा हूं कि कांग्रेस ना होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी। क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था। लेकिन अगर ना होती महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार, अगर हुआ होता, अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस ना होती तो क्या होता? लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। सिखों का नरसंहार न होता। सालों साल पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। वहीं राहुल गांधी की यूनियन ऑफ स्टेट्स टिप्पणी पर तीखा हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस को अपना नाम बदल लेना चाहिए। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब उसने देश का विकास नहीं होने दिया। अब जब वह विपक्ष में है तो भी देश के विकास को बाधित कर रही है। अब वे राष्ट्र पर आपत्ति जता रहे हैं। अगर राष्ट्र का विचार असंवैधानिक है तो आप अपनी पार्टी का नाम क्यों नहीं बदल देते, जिसे इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर जोरदार तंज कसा। पीएम मोदी ने कहा कि लीडर ऐसा सोचेगा, ऐसी निराशा से भरा हुआ लीडर होगा तो क्या होगा भाई? क्या यहाँ बैठे तभी देश की चिंता करनी है? किसी से नहीं सीखते तो शरद पवार से सीखो। अनेक लोगों के बीच भी वह क्षेत्र के लोगों को प्रेरणा देते रहते हैं। हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र, खासकर अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होने पर भी इशारों में तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों से है। ये मानना पड़ेगा।
पार्टी में भी जब कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट का होता है। देश ने अरसे तक इसका बहुत नुकसान उठाया है। मैं चाहता हूं कि सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक आदर्शों और मूल्यों को अपने दलों में भी विकसित करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस ने देश की नींव रखी और बीजेपी तो बस झंडा फहरा रही है। ये संसद में किया गया न सिर्फ एक मजाक है, बल्कि ये उस सोच का परिणाम है कि भारत का जन्म 1947 में हुआ। ये बताता है कि जिन लोगों ने 50 सालों से ज्यादा वक्त तक राज किया, उनकी सोच क्या है। ये लोकतंत्र आपकी दया का मोहताज नहीं है। आपने 1975 में लोकतंत्र का गला घोटा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि यहाँ ये भी चर्चा हो रही है कि हम इतिहास बदल रहे हैं। कांग्रेस एक प्रकार से अर्बन नक्सल के जाल में फंस गई है। उनकी सारी सोच गतिविधि ऐसी हो गई है, ये देश के लिए चिंता की बात हो गई है। अर्बन नक्सल ने कांग्रेस की इस दुर्दशा का फायदा उठाकर उनके मन पर कब्जा कर लिया है। इसलिए वे बार बार बोल रहे हैं कि इतिहास बदल रहा है। हम केवल कुछ लोगों के इतिहास को ठीक कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।